दृश्य और दृष्टा का भेद यही बार बार समझने जैसा है, यही बार बार कहने जैसा है, क्योंकि सारा जीवन का इल्यूजन और नॉलेज इसी पर आधारित है। दृश्य का अर्थ होता है जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, बाहर का जो संसार है उसको कहते हैं वो दृश्य है। और दृष्टा का अर्थ है जो उन सब चीज़ों को अनुभव करता है, जो उससे भिन्न है, जो उसको जानता है, उसको दृष्टा कहते हैं। हमारा जो अत्यंतम स्वभाव है, जिसको साक्षी भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, वो दृष्टा है। अर्थात वो संसार नहीं है, वो संसार को देखने वाला है, जानने वाला है, इसलिए उसको कहा वो दृष्टा है। और दृश्य और दृष्टा वो दो आयाम है, वो अलग अलग है, वो दो एक नहीं है, हो नहीं सकते, मगर दो एक जैसे लगते हैं हमको। और दृश्य ही दृष्टा है ये हम मानते हैं, तो इससे पैदा हो जाता है इल्यूजन, भ्रम। यही हमारा संसार है, यही बंधन है। इसी बंधन को तोड़ने का नाम है अध्यात्म। शरीर भी हमारा दृश्य पे आता है, मगर हमको लगता है कि हम शरीर, मैं शरीर हूँ लगता है, तो क्या हो गया, इल्यूजन हो गया। हमने जो चीज़ दृष्टा नहीं है उसको दृष्टा मान लिया, जो चीज़ साक्षी नहीं है उसको हमने साक्षी मान लिया। इसी को भ्रम कहते हैं, माया कहते हैं। माया का अर्थ है जो है नहीं वास्तविक, मगर है जैसी लगती है। है जैसे लगने के कारण हमको वो चीज़ प्रभावी हो जाती है, हम पर उसका आधिपत्य कायम हो जाता है। जैसे हम शरीर नहीं है, ये फैक्ट है, ये सत्य है, मगर हमको इल्यूजन है कि हम शरीर ही, हमको लगता है कि शरीर ही हम हैं या शरीर ही साक्षी है। तो इससे हम बंधन में पड़ जाते हैं। इससे जो शरीर हम पर प्रभावी हो जाता है, शरीर हम पर शासन करने लगता है, हम शरीर से नीचे आ जाते हैं, तो इससे बंधन पैदा हो जाता है। और शरीर को क्यों कहा, वो भी दृश्य है, क्योंकि शरीर को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। जिसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चीज़ हम हो नहीं सकती है ना। उसको तो हम ऑब्जर्व करने वाला होंगे ना। जैसे हमने किसी पेड़ को देखा, तो एक बात साफ है कि वो पेड़ हम हो नहीं सकते। अगर हम पेड़ होते तो पेड़ को कौन देखेगा? फिर पेड़ ही पेड़ को नहीं देखता, देखने वाला कोई दूसरा होता है। अगर कोई देखता है तो वो नहीं होता, कोई दूसरा होता है। जैसे हमारी आँख है, वो सभी चीज़ों को देख लेती है, मगर हमारी आँख को खुद को नहीं देख पाती है। इसलिए आँख सभी की दृष्टा होती है, मगर खुद की दृष्टा वो नहीं होती। तो दृष्टा होता है जो वो सभी को देख लेता है, मगर उसको देखने वाला कोई भी नहीं होता। मगर आँख है शरीर का हिस्सा, इसलिए आँख तो साक्षी नहीं होती है। आँख तो एक माध्यम होती है जहाँ से हम बाहर झांकते हैं। अगर आँख नहीं हो तो भी हम होते हैं। तो इसलिए साक्षी आँख हमारा स्वभाव नहीं है, आँख हमारा होना नहीं है, मगर आँख है बाहर के चीज़ों को देखने का एक यंत्र। ऐसे ही हमारे भीतर अंतरतम में एक बिंदु है होश का, वो सभी कुछ अनुभवों को अनुभव कर लेता है। आपको शरीर में पीड़ा का अनुभव हुआ, तो आपके भीतर एक बिंदु है, वो जानता है कि पीड़ा हुआ। तो एक बात साफ है कि आप पीड़ा नहीं हो। मगर जब पीड़ा होता है शरीर में, हम उसी के साथ एक हो जाते हैं, या हम पीड़ा को ही साक्षी मान लेते हैं। फासला वहाँ हम कर नहीं सकते, तो इस कारण इल्यूजन हो जाता है। और ये शरीर बिल्कुल ही दृश्य है,
इसका बाहर का हिस्सा जो है वो तो बाहर की आँख से ही दिख जाता है, इसलिए बाहर का जो दिखाई देने वाला शरीर है वो तो हम कतई नहीं है ना। आँख से जो भी आपका शरीर का त्वचा बाहर का वो दिखाई पड़ जाता है, तो इससे तो ये बात हो जाती है ये शरीर भी ऐसा ही बाहर का कोई एक चीज़ है, जैसे बाहर का कोई दृश्य होता है, जैसे पेड़ होता है, जैसे बाहर का कोई आदमी होता है जिसको हम देख पाते हैं, उसका कलर देख पाते हैं, उसकी आकृति देख पाते हैं, तो वो चीज़ भिन्न हो जाती है, हम उसको देखने वाला हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस शरीर का जो बाहर का रूप है इसको यही आँख भी देख पाती है। ये आँख खुद को ही नहीं देखती मगर और सब उसको देख लेती है। तो भीतर से जो शरीर है वो भी हम देख सकते हैं, इस आँख से नहीं देखेंगे मगर भीतर को देखने की आँख हम पैदा कर सकते हैं। जो चीज़ भी दृश्य होगी उसको देखने के लिए कोई न कोई हम यंत्र बना सकते हैं। इसीलिए एक्सरे होते हैं, एक्सरे से हम भीतर के शरीर के सब हिस्से को देख पाते हैं। वो एक्सरे भी एक आँख है, जैसे हमारी आँख है ना। तो ये आँख नहीं देखती मगर कोई दूसरी आँख देख सकती है, तो भी वो चीज़ दृश्य वर्ग में ही आएगा, क्योंकि दिखाई पड़ा तो देखने वाला वो नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे मन में जो विचार चलते हैं, इन विचारों को भी हम अनुभव करते हैं। हमको पता होता है कि ये विचार चला, ये विचार अभी आया, हम उसका विरोध करेंगे, नहीं आना चाहिए ऐसा कहेंगे, तो भी हमको अनुभव तो होता है। इसलिए विचार को हम देख पाते हैं। तो एक बात साफ हो गई कि विचार भी हम नहीं, हम विचार को देखने वाले हैं। तो देखने का अर्थ आँख से ही देखना नहीं होता है, देखने का अर्थ होता है अनुभव करना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिसके कारण हम अनुभव करते हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। तो चाहे आपको ठंडी गर्मी का महसूस हो, चाहे आपको गंध का अनुभव हो, चाहे आपको साउंड का अनुभव हो, ये सभी अनुभवी दृश्य जगत है। ये सब आँख है, नाक भी आँख है, त्वचा भी आँख है, उसका आयाम फर्क है। किसी को दृश्य नज़र आता है, किसी इंद्रिय को गंध नज़र आता है, किसी को स्पर्श का अनुभव आता है, मगर वो सब है अनुभोक्ता, अनुभव को ग्रहण करने वाले ये सब यंत्र हैं। और इस यंत्र से जो भी हमको अनुभव होता है वो सब हम नहीं है, क्योंकि वो सब दृश्य जगत में आएगा, हम तो अनुभोक्ता होंगे। जैसे दृश्य की दृष्टा होता है, ऐसे अनुभव करने वाले को अनुभोक्ता कहते। तो अनुभोक्ता वही होता है जो अनुभव कर लेता है, जिसको पता होता है कि ऐसा अनुभव हो रहा है। मगर हम दृश्य और दृष्टा का भेद को कभी जानते नहीं और दृश्य को ही दृष्टा मान लेते हैं, इससे इल्यूजन पैदा हो जाता है। हम कभी शरीर को थोड़ा दूरी से देखते नहीं, शरीर से एकदम से चिपक जाते हैं, शरीर को ही मैं मान लेते हैं या दृष्टा को ही, दृश्य को ही दृष्टा मान लेते हैं। जैसे किसी रस्सी को आप सांप मान लेते हो भ्रम के कारण, तो यही भ्रम का नियम यहाँ पर भी लागू होता है। बाहर भी हम बहुत सारी चीज़ों को कुछ का कुछ देख लेते हैं, जो हुआ ही नहीं उसको देख लेते हैं, जो है उसको देख नहीं पाते। आँख से ही ऐसा नहीं होता, समझने भी ऐसा होता है। समझने में भी कुछ है मगर हम कुछ और समझ लेते हैं, सब गड्ढा मड्ढा हो जाता है, क्योंकि मूलभूत भ्रम में हम हैं कि वो भ्रम ये है कि हम शरीर होते नहीं है, शरीर का हम साक्षी होते हैं, शरीर का हम दृष्टा होते हैं, शरीर बाहर का कोई विषय होता है, मगर हम इस शरीर को मैं मान लेते। फिर
भ्रम में हम पड़ गए तो फिर सभी जगह हम भ्रम में पड़ेंगे। फिर जगह जगह पर हमको कुछ चीज़ कुछ नज़र आएगी, क्योंकि कुछ मूल बात जो है वहाँ ही हमने भूल कर ली। तो ध्यान का अर्थ यही होता है कि आप बैठ जाओ कहीं पर और आंख बंद करके जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसको जानो कि वो दृश्य जगत है। आपको शरीर अनुभव में आ रहा है, भीतर से पीड़ा का अनुभव हो रहा है, मन में चलते हुए विचारों का अनुभव हो रहा है, तो एकदम से विचारों के साथ आप चिपको मत। एकदम से आप कहने मत लग जाओ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसको कहने से पहले आप जान लो ये सब दृश्य जगत हैं, आप ये सब नहीं हो। मगर इस बात को जानने से पहले आप ये कहने लगेंगे कि ये विचार क्यों आया, ये पीड़ा क्यों उत्पन्न हुआ, तो आप इल्यूजन में पड़ गए। क्योंकि ये क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा आप कहेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने मान लिया कि जो हो रहा है वही आप हो। अगर आप नहीं होते तो आप नहीं कहते कि क्यों हो रहा है। जैसे बाहर के जो दृश्य जगत है हम वो नहीं है, इसलिए हम नहीं कहते हैं कि बाहर ये पेड़ ऐसा क्यों हुआ, पेड़ को ऐसा होना चाहिए था, या कुत्ते ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए था, या लोगों को ऐसा होना था, ऐसा क्यों है। जो अपरिचित लोग हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। देख तो हम लेते हैं मगर हमको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, चाहे वो मरे, चाहे वो जिए, चाहे उसको कुछ भी हो। मगर जो आफंती है, परिचित है, उन पर कुछ हो जाता है तो हमको भी कुछ हो जाता है, वो भी इल्यूजन है। तो आप जानेंगे जब ये सब दृश्य जगत होते हैं तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वो आप हो ही नहीं वो चीज़ तो दृश्य है, और दृश्य तो जैसी होगी वैसी होगी, आपको कहने से अलग नहीं हो जाएगी। आपको कहने से कोई छोटा पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, आपके मानने से कोई कुरूप दृश्य सुंदर नहीं हो जाएगा। मगर कोई कुरूप दृश्य सुंदर होकर भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप वो दृश्य नहीं हो। वो चाहे वो दृश्य कुरूप हो, चाहे वो सुंदर हो, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। उससे आपको आपके भीतर कुछ होगा नहीं। तो दृश्य अच्छा हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दृश्य बुरा हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दृश्य ही नहीं हो। तो ये बात जान के आप जब देखोगे अपने को, तो आपके मन में कुछ बुरे विचार चलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि बुरा विचार। आपके शरीर में कुछ पीड़ा कष्ट के संवेदना उठते हैं जिससे आप पीड़ित होते हैं, तो उसको भी आप नहीं कहेंगे कि ये पीड़ा है, नहीं होना चाहिए था। आप जानेंगे कि ये तो दृश्य है, मैं तो ये दृश्य नहीं हूँ, इसका तो मैं दृष्टा हूँ। ध्यान में ही इसका फासला आप जान सकते हो। ध्यान एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में आप जान पाते हो जो भी अनुभव आने वाले विषय हैं वो कुछ भी हो, वह आप नहीं होते हो, आप उससे भिन्न हो जाते हैं। ये बात काल्पनिक बात, मानी हुई बात, तार्किक बात नहीं है, ये बात सत्य की बात है। आप इसका प्रयास करो, कभी इसका परीक्षण करो। आप आंख बंद करके भीतर से जो भी आपको हो रहा है, मन में चलते हुए विचार, शरीर में उत्पन्न होते हुए भाव, इनका साक्षी हो जाओ, इनको देखने लग जाओ, इसको जानने लग जाओ, ये क्या है भीतर से देखने लग जाओ, तो आप देखने वाले हो जाएंगे। पीड़ा है तो पीड़ा को देखने वाले आप हो जाएंगे, शरीर है तो शरीर का अनुभव करने वाले आप हो जाएंगे। आप सभी से अलग हो जाएंगे और आप कुछ भी बचेंगे नहीं भीतर। आप एकदम से शून्य जैसे, आकाश जैसे ना कुछ हो जाएंगे, मगर एक बोध की तरह हो जाएंगे, जिसको पता होगा कि वो क्या है, उसी को साक्षी कहते हैं। वो सभी दृश्यों से अपने को अलग जानेगा और दूसरे को नहीं जानेगा, खुद को ही जानेगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हो ही नहीं, आप शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, विचार भी नहीं हो, संसार भी नहीं हो, भगवान भी नहीं हो, ईश्वर भी नहीं हो, भूत भी नहीं हो।
आत्मा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप साक्षी भी आप नहीं हो। ये भी कहने के लिए शब्द है, एक सिंबॉलिक है। शब्द होते नहीं, अनुभव होते हैं। तो आपको अनुभव चाहिए कि आप सबसे भिन्न हो, क्योंकि सभी कुछ दृश्य होते हैं। आप उन सब दृश्यों को जानने वाले दृष्टा हो, तो आप सभी से आप अलग हो गए। मित्रों, इसके लिए आपको कुछ ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक होगा परीक्षण के लिए अभी शुरुआत में, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है भ्रम की, कि जो चीज़ नहीं है उसको हम है मानते हैं। तो ये पुरानी आदत है ना, जैसे भूत प्रेत नहीं होते हैं, मगर बचपन से हमको सिखाया गया कि भूत प्रेत होते हैं, इसलिए पता होकर भी हम घबरा जाते हैं। हमको पता होता है कि भूत प्रेत नहीं होते, अभी हम बड़े हो गए, हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो भी रात में अकेले हम कहीं जा रहे हैं, किसी एकांत में हम अकेले हैं रात में, तो हमको भूत का डर लग जाएगा, नहीं? क्योंकि वो पुरानी आदत है, इल्यूजन पुराना है। तो पुराना इल्यूजन होने के कारण हम लगातार शरीर पे ही चिपकते रहेंगे, शरीर को ही मानते रहेंगे, विचारों को मानते, या जो भी दृश्य आपके आसपास आएगा उसी को आप मैं मानने लग जाएंगे, उसी से संबंधित होने लग जाएंगे। आप दृश्य का दर्शक बन जाओगे, दृष्टा से छूट जाओगे। दृश्य हमारा स्वभाव दृश्य है, मगर हम अपने स्वभाव को दृश्य के साथ जोड़ के हम दर्शक बन के बैठे, यही मूलभूत समस्या है। तो दर्शक से दृष्टा की ओर की ये यात्रा है। तो इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे से आप प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आप चैट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।